तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे कहा गया है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए मान लीजिए हम जो रूही की ये स्पीड ऑफ ट्रेन जो है इसको x मान लेते हैं और स्पीड ऑफ बस को आप y मान लीजिए। देखिए हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को वहाँ भेज दीजिए, स्पीड को यहाँ ले आइए, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या शॉर्ट में लिखे तो t इज इक्वल टू dy/s। ठीक है, तो टोटल जर्नी हमारी जो है रूही की वो है 300 किलोमीटर्स। अब देखिए ये कह रहे हैं शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो अगर ट्रेन से कितना चली 60 किलोमीटर, रिमेनिंग क्या रह गया, टोटल 300 था, 60 चल चुकी है, तो 60 300 माइनस 60 होता है 240, तो 240 किससे चली, बस से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। टाइम टोटल कितना टेकन हुआ 4 hours। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो गया 60, नहीं डिस्टेंस हो गया कितना 60 ट्रेन का, और स्पीड कितनी होगी ट्रेन की x, प्लस बस का डिस्टेंस हो गया 240, बस की स्पीड कितनी हो गई y, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा 4। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद कहा गया है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 देखते हैं। ट्रेन, ये ट्रेन की स्पीड हो गई x और बस, ये बस की स्पीड हो गई y। सेकंड केस में कह रहे हैं कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से चली 100 और रिमेनिंग बाय बस, टोटल 300 था, 100 चल गई तो रिमेनिंग कितना बचेगा 200। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब कितना हो गया, टोटल तो पहले 4 घंटे लग रहे थे, 4 hour, अब हो गया 4 hour एंड 10 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट्स, इस 10 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 10/6 कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1/6, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा ऊपर 25, तो हो जाएगा 25/6 आवर्स। कैसे आए, समझ में आ गया ना आपको। 10 मिनट्स को हम 10 मिनट्स है हमारे पास, इसको अगर हमें आवर्स में करना है तो टोटल 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/6 आवर्स हो गया 10 मिनट्स का मतलब। तो यहाँ पे वही देखिए कितना किलोमीटर चल रही है ट्रेन से 100, तो ये हो गया डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 100, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, प्लस बस से कितना चली 200, ये हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है बस की y, और टोटल टाइम कितना लगा 25/6। तो हमारी ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। समझ में आपको इक्वेशंस कैसे बनी, इक्वेशन बनी हमारे फॉर्मूले से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ये टाइम प्लस ये टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। देखिए टोटल टाइम कितना होगा, जितना टाइम ट्रेन से ट्रैवल किया प्लस जितना टाइम बस से ट्रैवल किया, ये दोनों मिला के 4 घंटे बना रहे हैं पहले केस में। दूसरे केस में ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम कितने बना रहे हैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। 10 मिनट्स एक्स्ट्रा का मतलब 4 घंटे में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 4 घंटे प्लस 10 मिनट्स, 4 hour प्लस 10 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया तो 4/4 + 1/6 यानी कि 25/6। तो ये ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम मिलके बना 25/6। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से ये बनेगा।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब केस 1 लेते हैं। केस 1, देखिए केस 1 में रूल ट्रेवल टोटल कितना है, 300 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, मैं यहाँ से लिख देता हूँ ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना है 60 किलोमीटर्स। और डिस्टेंस में DIS लिख रहा हूँ बस। डिस्टेंस ऑफ बस कितना है 300 माइनस 60 यानी कि 240 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास और स्पीड x है ट्रेन की और बस की स्पीड है y। हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ट्रेन में कितना टाइम लगा, ट्रेन में चले हम 60 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड थी x, तो ये लगा ट्रेन में टाइम, प्लस बस में कितना टाइम लगा, बस में चले हम 240 किलोमीटर्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बस की स्पीड कितनी थी y, और टोटल टाइम हमें कितना लगा केस 1 में 4 आवर्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने। 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं केस 2 की। यहां पे देखिए डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितना है 100 किलोमीटर्स। डिस्टेंस ऑफ बस रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग मतलब 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स। टाइम इज इक्वल टू होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे ट्रेन से कितना चले हम डिस्टेंस 100, ट्रेन की स्पीड x प्लस बस से कितना चले 200, बस की स्पीड y, टोटल टाइम कितना लगा 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। 10 मिनट्स एक्स्ट्रा का मतलब 4 आवर प्लस 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 यानी कि 25/6। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 25/6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों इक्वेशंस क्या आई हमारे पास, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, दूसरी है 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। तो इक्वेशंस कैसी हैं, रिड्यूसेबल वाली हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4, इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 3। दूसरी बन जाएगी 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। इस 6 को वहाँ भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 6 इंटू 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमें अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और एलिमिनेशन है। देखो मेरे को एलिमिनेशन सबसे सही लग रहा है, क्योंकि देखिए एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। तो देखिए p का कोफिशिएंट यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 60 है, तो अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे भी 600p आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 600p से 600p कट जाएगा, उसके बाद q रह जाएगा, उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं कि
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 10, क्या बनेगी? इक्वेशन 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 10 इंटू 4। देखिए किसी भी जब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस साइड और इस साइड। तो देखिए 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अब लिख देते हैं कि सब्सट्रैक्टिंग, इसमें से इसको इक्वेशन को कम करना है, तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 600p प्लस 2400q माइनस 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 40 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 600p प्लस 2400q माइनस 600p माइनस 1200q इज इक्वल टू 40 में से 25 गए तो 15 बचे, ये कट जाएगा। 24 में से 1200 गए तो सिर्फ 1200 बचे। 1200q इज इक्वल टू 15, q इज इक्वल टू 15 बाय 1200। ठीक है, इसको और अगर आप रिड्यूस करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 1/18, सॉरी 1/18 नहीं, 1/80। ठीक है, क्योंकि 15 इंटू 80 होता है 1200, तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ गई? q इज इक्वल टू 1/80। अब p की वैल्यू निकालने के लिए इस q की वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 60p प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4। 8 3 जा 24 होता है, तो ये 3 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3, p इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1/60। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि 1/x इज इक्वल टू p, तो हम लिख देते हैं सिंस 1/x इज इक्वल टू p। इसका मतलब कि 1/x इज इक्वल टू 1/60, इसका मतलब x इज इक्वल टू 60। एक तो ये हो गया, एंड 1/y इज इक्वल टू q, इसका मतलब 1/y इज इक्वल टू 1/80, इसका मतलब y इज इक्वल टू 80। देखिए x को हमने क्या माना था? x माना था हमने स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम कह सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर